वेलकम स्टूडेंट, फिर से आपका स्वागत है हम लोग के क्लास में बच्चों। डेली हम लोग जुड़ते हैं शाम के टाइम में बच्चों। सो बच्चों, पारा मेडिकल का आज हम लोग फिर से वही सेशन करने जा रहे हैं जिसमें इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करेंगे पारा मेडिकल, साथ ही बीसीसी एग्जामिनेशन के लिए, जो आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। आने वाली जो एग्जामिनेशन है आपके लिए, उसके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन कुछ करेंगे बच्चों। और इसके साथ साथ हम लोग कुछ मॉडल टेस्ट पेपर का भी क्वेश्चन देखेंगे, जैसे हम लोग रेगुलरली देखते हैं वैसा हम लोग देखेंगे बच्चों। तो ठीक है, उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन है बच्चों आप लोग के लिए इन्फॉर्मेशन है कि आप लोग का जो कोर्स है बच्चों, आप लोग का एक जुनून बैच है बीएससी नर्सिंग के लिए बच्चों। एक जुनून बैच है, सारे बच्चे सुनेंगे यहाँ पे कि बीएससी नर्सिंग के लिए बच्चों जुनून बैच है। जुनून बैच 2024 एग्जामिनेशन के लिए वो आपका स्टार्ट हो गया है। ये आपका बीसीसी एग्जामिनेशन है बच्चों। आपका जो बीएससी नर्सिंग का एग्जाम है वो अपकमिंग जून में होने वाला है, या 2 से 3 मंथ के अंदर होने वाला है। तो बहुत ही बेटर अपॉर्चुनिटी लेके हम लोग आए हैं, जिसमें आपको क्या हो रहा है कि लाइव क्लास, वीडियो क्लास, असाइनमेंट, डेली प्रैक्टिस सेट, वीकली टेस्ट, जब क्लास, कंप्लीट नोट, पीवाईक्यू, सारे चैप्टर्स का पीवाईक्यू मिल रहा है आपको। सारे के सारे चैप्टर का पीवाईक्यू मिल रहा है, काफी इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू, जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और स्पेशल ऑफर से आपका क्या कर सकते हैं कि जो कोर्स है आप 500 रुपीज में इनरोल कर सकते हैं। ये कोर्स आप बच्चों 500 रुपीज में इनरोल कर सकते हैं, जो आपके लिए जो जो है ये आप कर सकते हैं बच्चों। तो ये जुनून बैच का आपका कोर्स है। तो डेली जिस तरह से हम लोग क्वेश्चंस करते हैं, चलिए हम लोग उसी प्रकार क्वेश्चंस पे आ जाते हैं बच्चों। स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन सीरीज से। ठीक है, अपने क्वेश्चन सीरीज से हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, हम्म आपका जो पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पे, चलिए बच्चों ये बनाइए कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैव ऑक्सीडेशन और स्टेट ऑफ +5 फास्फोरस। मतलब कहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है, +5 होता है। तो बच्चों पारा मेडिकल का ये सवाल आया हुआ है। पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पारा मेडिकल का ये पहला सवाल है बच्चों। ठीक है, एकदम आया हुआ पीवाईक्यू है, और इसमें +5 ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ रहा है। यहाँ पे आप लोग गौर कीजिएगा, तो इसमें इस बार फॉर्मूला नहीं लिखा हुआ है, सभी का नाम लिखा हुआ है। ठीक है, पहले जो है सबका आपको जो है फॉर्मूला लिखना है, सबका फॉर्मूला लिखना है, फिर आपको बताना है किसमें +5 होगा। तो पहला बहुत इंटरेस्टिंग अच्छा क्वेश्चन है, इसको कीजिए बच्चों। ठीक है, बनाइए। बताएंगे बच्चों। देखिए, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड जो है यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चों, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, इसका फॉर्मूला क्या होता है, H3PO। क्या होता है बच्चों, H3PO4 होता है बच्चों। ये आपका फॉर्मूला होता है। बाकी का फॉर्मूला लिखेंगे, पेरोक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड है, हाइपोफॉस्फोरस एसिड है, और हाइपोफॉस्फोरिक एसिड है। चारों में आप देखिएगा बच्चों। तो सभी का जिस प्रकार से आप फॉर्मूला लिखिएगा बच्चों, आप एनसीईआरटी चेक कीजिएगा, फॉर्मूला लिखिएगा बच्चों। तो यहाँ पे H3PO4 का क्या आपका हो जाएगा, जो आपका ऑक्सीडेशन संख्या हो जाएगा बच्चों, वो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, 3 + x - 2 × 4 = 0। ठीक है, x - 8 + 3 = 0। ठीक है, x इक्वल टू क्या हो जाता है आपका, x इक्वल टू हो जाता है 5, +5 आपका हो जाता है। ये आपका हो जाता है, तो सिंपली आपका +5 आ गया। यहाँ पे भी +5 पूछा जा रहा था, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा बच्चों। लेकिन कुछ बच्चे पूछेंगे, यहाँ पे कुछ बच्चों का सवाल रहेगा कि पेरोक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड और ये सब में आपका फॉर्मूला क्या रहेगा। तो सभी में बच्चों ईच में आपका फॉर्मूला डिफरेंट रहेगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे आप लोग मान के चलेंगे कि सारे में फॉर्मूला अलग रहेगा, अलग अलग फॉर्मूला से ही बच्चों बनाएंगे। ये चीज बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए, एकदम सामने ही रहना चाहिए बच्चों। ठीक है, तो अभी के लिए हम सी नंबर बता रहे हैं। आप लोग का होमवर्क क्या है, इसमें आज हम होमवर्क भी देंगे आपको। होमवर्क है कि आप जो है ए, बी और डी का फॉर्मूला ढूंढ के लाइएगा। ए, बी, डी का फॉर्मूला क्या है, ये तीनों आपको एक बार सॉल्व करके देखना है।
मुझे जैसे मालूम था इसका फॉर्मूला, इसका सीधा +5 आ गया तो सी हो गया, लेकिन बाकी का फॉर्मूला आपको आना चाहिए बच्चों। बाकी का ये 3 कंपाउंड जो दिख रहा है उसका फॉर्मूला आना चाहिए। ठीक है बच्चों, सभी बच्चों को नमस्कार। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे बनाएंगे अच्छा क्वेश्चन, एक पैरामेडिकल लेवल का है। इस टाइप का क्वेश्चन आता भी है बच्चों। ठीक है, पैरामेडिकल लेवल का क्वेश्चन है। क्या है इसमें, देखिए पैरामेडिकल लेवल का कौन सा आपका सेकंड मोस्ट एविडेंट नॉर्मल गैस है। सेकंड सबसे ज्यादा एटमॉस्फेयर में कौन सा आपका नॉर्मल गैस होता है। ठीक है, बताइए। पहला गैस तो आप लोग को पता ही है, दूसरा गैस यहाँ पे पूछा जा रहा है। देखिए बच्चों, सेकंड है मतलब दूसरा गैस पूछा जा रहा है। जल्दी से इसको आंसर करेंगे बच्चों। 4 ऑप्शन आपके पास है, 4 ऑप्शन आपके सामने है। अगर किसी को गेस वर्क करना है तो आप लोग गेसिंग कीजिए क्या होगा इसमें। ठीक है बच्चों, बताइए क्या होगा। हीलियम है, आर्गन है, नियॉन है, क्रिप्टर है। 4 ऑप्शन बच्चों दिख रहे हैं। चारों में से किस प्रकार हो जाएंगे, क्या क्या हो जाएंगे, जल्दी से बच्चों बताएंगे। तीसरा क्या होगा बच्चों, सेकंड क्या होगा, सबसे ज्यादा नोबल गैस। सबसे ज्यादा आपका जो प्रसिद्ध नोबल गैस होगा बच्चों, आपको मैं बताना चाहूंगा बी हो जाएगा बच्चों, आर्गन हो जाएगा। इस प्रकार से बच्चों आर्गन हो जाएगा। जिन जिन लोग का आर्गन आ रहा है बेहद सही है बच्चों। जिनका भी आर्गन आ रहा है बहुत सही आंसर किए हैं सभी बच्चे, सही आंसर किए बच्चों, बी आंसर आएगा। जो आपका आर्गन होता है वही आपका मोस्ट एबंडेंट नॉर्मल गैस आपका होता है पूरे एटमॉस्फेयर में बच्चों। यहाँ पे आपको इनर्ट गैस में ऑप्शन देना है। कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर आपका सेकंड सबसे ज्यादा अबंडेंट गैस तो ऑक्सीजन होता है। कुछ बच्चे ये भी बोलेंगे कि सर सेकंड गैस तो सबसे ज्यादा सुनने में आया कि ऑक्सीजन होता है बच्चों। ठीक है, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन होता है। लेकिन यहाँ पे सवाल क्या है बच्चों, सवाल है कि नॉवल गैस होना चाहिए। तो देखिए नॉवल गैस में आपका आर्गन हो जाएगा। नॉवल गैस में क्या हो जाएगा, आर्गन हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सवाल है। ऐसा आता है क्योंकि फर्स्ट गैस तो सारे बच्चे आंसर कर देते हैं, लेकिन सेकंड गैस में अटक जाते हैं बच्चों। तो इसको थोड़ा ध्यान से आंसर करेंगे। ये जो बी वाला है इसको ध्यान से आंसर करेंगे बच्चों। ठीक है, बी हो जाएगा। देख लीजिए इस प्रकार। अगला सवाल है, ये बताइए, ये वाला कौन सा इसमें से शुद्ध एलिमेंट है। सबसे शुद्ध एलिमेंट कौन सा है बच्चों, सबसे शुद्ध एलिमेंट कौन है। ग्लास है, सीमेंट है, सोडियम है, या इनमें से कोई नहीं है। 4 ऑप्शन है आपके पास, इनमें से बनाएंगे। जो सबसे शुद्ध तत्व कौन सा है बच्चों, शुद्ध तत्व बनाइए इसको। जल्दी से इसको बनाएंगे, जल्दी से इसको बनाएंगे। क्या हो जाएगा, ग्लास होगा, सीमेंट होगा, क्या हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा बच्चों, ग्लास है, सीमेंट है, सोडियम है, या इनमें से कोई नहीं है। इसमें से आंसर बच्चों की जगह क्या हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे आप लोग याद रखिए, सी हो जाएगा सोडियम। सी आपका सोडियम हो जाएगा। ठीक है, सी आपका सोडियम हो जाएगा। इस प्रकार से सोडियम हो जाएगा। ठीक है, सोडियम हो जाएगा। ये सब चीज हम हमेशा बता। ठीक है,
बताइए किसमें सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, इनमें से किसमें सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगा, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसमें हो जाएगा, सबसे ज्यादा आपका अधिक फ्रीक्वेंसी किसमें हो जाएगा बच्चों, कॉस्मिक में हो जाएगा, एक्सरे में हो जाएगा, रेडियो वेव में हो जाएगा या माइक्रोवेव में हो जाएगा। चार ऑप्शन आपके पास है, चार ऑप्शन आपके पास है, सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसमें हो जाएगा, सबसे ज्यादा बताएंगे, जल्दी से बताएंगे बच्चों, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसमें आपका हो जाएगा। ठीक है बताइए। ठीक है, क्या हो जाएगा इसमें। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी बताना बच्चों, सबसे ज्यादा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी सुनिए ना, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। क्या हो जाएगा बच्चों, याद रखिएगा इस तरह का सवाल आता है, कॉस्मिक रे हो जाता, ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। देखिए बच्चों, जो ब्रह्मांड में जो किरण होता है ना बच्चों, ब्रह्मांड में आप जाते हैं बच्चों, स्पेस में जाते हैं, तो स्पेस में किरण आते रहता है, सूर्य का किरण आते रहता है बच्चों, उसको कॉस्मिक रे कहते हैं। ये आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। अब बहुत ही ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाला होता है, ये बहुत हाई फ्रीक्वेंसी का आपका क्या होता है, वेवलेंथ होता है। उसके बाद सेकंड नंबर पे बात करेंगे तो सेकंड नंबर पे एक्सरे होता है बच्चों। जैसे एक्सरे क्या करते हैं, इसको तो मेडिकल सर्जरी वगैरह में यूज करते हैं। फिर आपका माइक्रोवेव होता है, फिर रेडियो वेव होता है। तो हमेशा याद रखिए बच्चों, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसका होता है, कॉस्मिक रे का है। और सेकंड हाईएस्ट किसका होता है, सेकंड हाईएस्ट आपको याद रखना, ये भी आपका आ सकता है, ये जो बी नंबर है दूसरा सबसे ज्यादा है। सेकंड आपका कौन सा हाईएस्ट आपका होगा, तो ये बच्चों एक्सरे होगा। ये चीज आपको आना चाहिए, ये चीज बिल्कुल आना ही आना चाहिए, इसको आपको मिस नहीं करना है, इसको मिस नहीं करना है। ठीक है, तो ये है आपका बी हो जाएगा बच्चों। इस प्रकार से हो जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, सारे बच्चे लोग करेंगे। फिर अगला है, अब देखिए ये बता दीजिए, आइसोटोप्स में क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होता है, जो आइसोटोप्स आपके पास होते हैं उसमें न्यूट्रॉन की नंबर कितनी होती है बच्चों, सेम होती है, अलग अलग होती है, या फिर क्या होती है, उसको एक बार देख लेंगे। ठीक है, उसको बता दीजिए क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, क्या हो जाएगा इसमें। आइसोटोप जानते हैं ना, सेम एटॉमिक नंबर अलग अलग मास नंबर। ठीक है, जैसे मान लीजिए बच्चों कार्बन है, ये तो मालूम ही है आपको, एक कार्बन आपका 14 वाला होता है और एक कार्बन कितना होता है आपका 12 वाला होता है। दो तरीके का बच्चों कार्बन होता है। तो इसमें बताइए दोनों आइसोटोप होते हैं, तो आइसोटोप में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे होते हैं बच्चों, अलग अलग होते हैं, सेम होते हैं, नन होते हैं, चारों में से क्या होंगे, बताएंगे, इसको आंसर करेंगे जल्दी से, 5 नंबर, समय लीजिए, आंसर कीजिए इसको। ठीक है, उम्मीद है सारे बच्चे सही आंसर करेंगे, इसको अच्छा सवाल है, बढ़िया क्वेश्चन है, इसको आंसर कीजिए बच्चों। ठीक है, क्या हो जाएगा बच्चों बताएंगे जल्दी से, सबका आंसर आ रहा है बच्चों, क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे देखिएगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दोनों में अलग होता है, तो डिफरेंट हो जाएगा, बी हो जाएगा ना। यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, बी हो जाएगा, जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बच्चों होते हैं वो अलग अलग होते हैं, तो यहाँ पे बी हो जाएगा। यहाँ पे न्यूट्रॉन की जो संख्या होगी बच्चों वो अलग अलग होगी, वो देख के ही पता चल गया होगा आपको, एग्जाम्पल देख के पता चल गया होगा। उसी प्रकार आपको बनाना है, आंसर करना है बच्चों, उसी प्रकार बना के आपको आंसर करना है।
अगला सवाल है, अब देखिए, अगला सवाल इसको करेंगे। ये सवाल है, इसको बनाएंगे। हाँ, इसको बनाएंगे बच्चों। हैवीएस्ट नेचुरल अकरिंग एलिमेंट, जो भी नेचुरली सबसे ज्यादा भारी एलिमेंट कौन सा होता है बच्चों? थोरियम होता है, यूरेनियम होता है, मरकरी होता है, पोलोनियम होता है। चार ऑप्शन है, चारों में से बनाएंगे आप। ठीक है, इस प्रकार से बच्चों बनाएंगे। क्या हो जाएगा इसमें? बी है, यूरेनियम है बच्चों, तो बी हो जाएगा। इस प्रकार से बी हो जाएगा बच्चों, यूरेनियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? बी हो जाएगा। यूरेनियम जो होता है बच्चों, यूरेनियम जानते हैं बच्चों, इसका इस्तेमाल बच्चों एटम बम में भी होता है। और ये बहुत ज्यादा कैसा होता है बच्चों? बहुत ज्यादा ये हैवीएस्ट होता है, करिंग नेचुरल एलिमेंट होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये सवाल एक बार पारामेडिकल नीट दोनों में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा बनाइएगा बच्चों, इसको बनाइएगा। ये पारामेडिकल साथ ही साथ जो आपका नीट एग्जामिनेशन होता है, दोनों में इस प्रकार से पूछा हुआ है कि कौन से आपके गैस में सबसे हाईएस्ट रेट्स ऑफ डिफ्यूजन होगा। मतलब गैस का जो प्रसार होगा बच्चों, वो सबसे ज्यादा किसमें होगा? गैस का जो प्रसार बच्चों होगा, ये चार आपके गैस दिए हुए हैं, चार गैस दिए हुए हैं, इसमें से प्रसार सबसे ज्यादा किसका होगा बच्चों? तो इसका एक फॉर्मूला आपको रहना चाहिए बच्चों। रेट जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? एम होता है, रूट ओवर एम होता है। ये आपका फॉर्मूला होता है। जो डिफ्यूजन होता है बच्चों, जो गैस का प्रसार होता है, उसका ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, मतलब जिसका अगर मास कम होगा बच्चों, जिसका मास कम होगा, उसी का रेट क्या होगा बच्चों? ज्यादा होगा। उसका आर क्या होगा बच्चों? ज्यादा होगा। इस प्रकार से आपका आंसर होगा बच्चों। ठीक है, जिसका एम कम होगा, जिसका मास कम होगा, उसका रेट क्या होगा बच्चों? ज्यादा होगा। तो इस प्रकार से चारों का आप मास निकालेंगे। एटॉमिक मास बच्चों है, जो एटॉमिक संख्या होती है, एटॉमिक मास होती है, वो चारों में से निकालिए और बताइए किसका है आपका। बनाइए, कैलकुलेशन है। अच्छा क्वेश्चन है, दोनों एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। बताएंगे बच्चों किसमें आपका हो जाएगा। देखिए एटॉमिक मास निकालिएगा, तो एक ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 होता है। तो ऑक्सीजन का O2 का कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा बच्चों? 44 हो जाएगा। निकालिएगा, कार्बन का संख्या कितना होता है? 12 होता है। कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। तो 16 दूनी 32, 32 और 12 कितना होता है बच्चों? 32 और 12 काउंट करेंगे तो कितना होगा बच्चों? 44 होगा ना। तो ये बच्चों 44 हो जाएगा। इसमें काउंट करेंगे तो कितना होगा आपका? 17 होगा। और इसमें काउंट करेंगे तो बच्चों 28 होगा। तो यहाँ से क्लियर हो रहा है, इसका बहुत सारे बच्चों का सी ऑप्शन आ रहा है कि सी का जो मास है बच्चों, अगर सी आप देखिएगा बच्चों, एक मिनट,
सी आप कंसीडर कीजिएगा। सी में आपका क्या है कि एटॉमिक मास सबसे कम है बच्चों, तो जिसका मास कम होता है उसी का रेडियस क्या होता है बच्चों, ज्यादा होता है। मतलब रेट ऑफ डिफ्यूजन आपका ज्यादा होता है बच्चों। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन मतलब कि जो गैस का प्रसार होगा बच्चों, वो सबसे ज्यादा किसका होगा, NH3 का होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में मल्टीपल टाइम्स पूछा गया है। ठीक है, यही स्टैंडर्ड है, यही लेवल है आपके एग्जामिनेशन का। मॉडल टेस्ट पेपर में भी आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा, इसी प्रकार से आपको बनाना है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बच्चों, सी हो जाएगा। सारे बच्चे ध्यान देंगे, सी हो जाएगा। अगला सवाल पे आते हैं बच्चों, इसमें बताइए किसका जो है मैक्सिमम कैलोरीफिक वैल्यू है। कैलोरीफिक वैल्यू जो है उसमें मान किसका ज्यादा है बच्चों, उसमें मान किसका ज्यादा होता है। ये समझते हैं बच्चों, ये क्या होता है, कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है। मतलब कौन सबसे ज्यादा आपको एनर्जी देता है, इस चारों में से कौन सबसे ज्यादा एनर्जी आपको देता है बच्चों। फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, अमाइनो एसिड, चारों में से बताइए कौन सा आपको सबसे ज्यादा वो देता है बच्चों। ठीक है, कैलोरीफिक वैल्यू होता है किसका, कैलोरीफिक वैल्यू होता है, बताइए। ये आपका आया हुआ सवाल है, इसको ये सब बनना चाहिए बच्चों। सवाल इस प्रकार का सवाल आपसे बनना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइए। क्या होगा बच्चों, हम बताए थे इसका, इसका बच्चों फैट हो जाएगा, ई हो जाएगा। ई इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों, क्योंकि फैट का जो कैलोरीफिक वैल्यू होता है वो सबसे ज्यादा होता है। सेकंड किसका होता है बच्चों, कार्बोहाइड्रेट का होता है। सेकंड जो कैलोरीफिक वैल्यू वो सबसे ज्यादा होता है, याद रखिएगा बच्चों, आपका कार्बोहाइड्रेट का होता है। फैट का कैलोरीफिक वैल्यू कितना होता है बच्चों, 9.4 किलो जूल होता है, 9.4 किलो जूल बच्चों होता है। और इसका जो कार्बोहाइड्रेट का आपका जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो 4.6 किलो जूल होता है, 4.6 किलो जूल होता है। तो ये दो आपका वैल्यू आ जाता है, एक कार्बोहाइड्रेट का 4.6 आ जाता है और फैट का 9.4 आ जाता है बच्चों। तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा बच्चों, क्योंकि ई ही यू क्या होता है, सबसे ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू है। मुझे मालूम है बहुत सारे बच्चों ने सी आंसर किया होगा, पर सी आपका गलत है बच्चों, क्योंकि सी क्या होता है, सेकंड बहुत होता है बच्चों, सेकंड ज्यादा होता है। तो यहाँ पे ए हो जाएगा बच्चों, फैट हो जाएगा, फैट इसका सही उत्तर हो जाएगा। मैक्सिमम कैलोरीफिक वैल्यू किसकी होगी बच्चों, फैट की हो जाएगी। अगला सवाल देखते हैं बच्चों, बताइए कौन सा अल्कली मेटल जो है, कौन सा अल्कली मेटल इसमें से मोस्ट रिएक्टिव है। ठीक है, कौन सा सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है, ये पारामेडिकल का PYQ में आपको मिल जाएगा। पारामेडिकल का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वहां पे आप पढ़िएगा, आपको जरूर मिल जाएगा। ये कौन सा अल्कली मेटल है वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, इसमें से प्रतिक्रियाशील है, बताइए, प्रतिक्रियाशील है, बताएंगे इसको। कौन सा आपका सबसे ज्यादा रिएक्टिव में से एक है, ठीक, बताएंगे इसको। सोडियम है बच्चों, पोटासियम है, रुबिडियम है, सीजियम है। क्या हो जाएगा बच्चों, बताइए। बहुत लोग सोडियम आंसर कर रहे हैं, बहुत लोग सोडियम आंसर कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में सोडियम आंसर कर रहे हैं, ए आंसर कर रहे हैं बच्चों। तो मैं बताना चाहूंगा ए इसका सही उत्तर नहीं होगा, ए इसका सही उत्तर नहीं है, इसका सही उत्तर नहीं है। तो BCD में क्या हो जाएगा बताइए। ठीक है, थोड़ा सा आपको ध्यान से करना, अगर आप पीरियोडिक टेबल पढ़े हैं, अगर पीरियोडिक टेबल आप लोगों ने पढ़ा है तो ये आपसे बन जाना चाहिए, अच्छा सवाल है। ठीक है, बताइए।
हाँ, क्या हो जाएगा बच्चों? बी हो जाएगा, बी हो जाएगा, पोटासियम। बिल्कुल सही उत्तर है, बी हो जाएगा। पोटासियम जो बच्चों होता है ये हाईली रिएक्टिव होता है, बहुत प्रतिक्रियाशील होता है। रुबिडियम सीजियम ये दोनों तो नहीं होगा बच्चों, क्योंकि इसका साइज क्या होता है? बड़ा होता है, इसका आकार बड़ा होता है। तो बी और सी आपका नहीं होगा बच्चों, सी और डी नहीं होगा, इसलिए आपका बी हो जाएगा बच्चों, बी इसमें से हो जाएगा। इसमें से अगर सबसे रिएक्टिव का बात करें, सबसे ज्यादा रिएक्टिव है तो वो बी हो जाएगा। ठीक है, इतना आप लोग को आना चाहिए, इस प्रकार से आपको इतना आना चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक सवाल बनाएंगे इसको। यहाँ पे आपका क्या है? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का एक रूल है बच्चों। सोल्यूशन चैप्टर आप लोग पढ़े हैं ना? सोल्यूशन चैप्टर क्लास 12 का, सोल्यूशन चैप्टर केमिस्ट्री में है, क्लास 12 का बच्चों। उसमें आपका एक ये सवाल मिलेगा आपको, वहां पे थ्योरी पढ़ना है कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो है वो किसके समकक्ष में है। वंट लॉफ के, ऑसवाल के रूल पे है, लुईस है या राउट है? चार आपके साइंटिस्ट है, बताएंगे। ठीक है, वेपर प्रेशर का रूल किसने दिया है? जो वेपर प्रेशर का रूल है ना सोल्यूशन चैप्टर में, वो किसने दिया है? बनाएंगे इसको जल्दी से, बनाएंगे। बनाएंगे बच्चों, कौन दिया है? तो मैं बताना चाहूंगा बच्चों, रॉट दिए हैं, जो डी होगा आपका रॉट होगा बच्चों, रॉट आपका हो जाएगा। ठीक है, वांट ऑफ ऑसवाल या लुइस नहीं होगा, ये तो आपका ऑक्टेट थोड़ी दिया है केमिकल बॉन्डिंग में, ये तो होगा नहीं। लुइस तो कहीं से होने से रहा। ए और बी भी आपका नहीं होगा बच्चों, ए और बी भी इस प्रकार से नहीं होगा, आपका डी हो जाएगा बच्चों, रॉट लॉ। जिन जिन बच्चों ने डी आंसर किया है वो बिल्कुल सही उत्तर दिए हैं। जिन बच्चों ने डी आंसर आया है, जिनका भी डी आंसर आया है, सारा बच्चों का आंसर सही है। यहाँ पे आपका डी ही हो जाएगा। जो राउट लॉ होता है ये रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर ही होता है बच्चों। इस प्रकार से जो वेपर प्रेशर होता है वही आपका होता है। अगला सवाल यहाँ पे देखेंगे बच्चों, कौन सा इसमें से क्या है? इमल्सन है बच्चों। कौन सा इसमें से पायस या फिर इमल्सन होता है? इमल्सन, एक मिनट, क्वेश्चन मिट गया है, रुक जाइए, तो छोटा कर देते हैं। हाँ, इसमें से कौन सा बच्चों इमल्सन है या पायस है? जल्दी से बताएंगे। चार ऑप्शन आपके सामने है, चार आपके सामने ऑप्शन है, कौन सा आपका इमल्सन होता है? इमल्सन समझते हैं बच्चों? जो सोल्यूशन चैप्टर है ना आपका, जो मतलब सॉरी, सोल्यूशन नहीं, सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर है ना, सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर में आपको पढ़ना है। ठीक है, ये सोप सोल्यूशन है बच्चों। ठीक है, ये मिल्क है, ये ब्लड है, या एयर है? चार में से क्या आपका हो जाएगा? इमल्सन बताइए बच्चों, इमल्सन। इमल्सन के ऊपर काफी बार क्वेश्चन आ चुका है पारा मेडिकल के एग्जामिनेशन में। अब बहुत ज्यादा चांसेस है, जब मॉडल टेस्ट पेपर का क्वेश्चन आप पढ़िएगा तो बहुत सारे चांसेस है ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा। ठीक है, ये सब आने का चांसेस ज्यादा रहता है बच्चों। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? मिल्क हो जाएगा। ठीक है, मिल्क हो जाएगा। आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि मिल्क हो जाएगा, दूध हो जाएगा। दूध एक इमल्सन का फॉर्मेशन होता है बच्चों, दूध एक तरह का इमल्सन होता है बच्चों। दूध एक प्रकार का क्या होता है? इमल्सन होता है।
एक प्रकार का बच्चों इमल्सन होता है, देख लीजिए इसको। ठीक है, ये तो इजी है, ये तो बिल्कुल बता ही सकते हैं, आप लोग बताइए। बार किसकी यूनिट है बच्चों, बार किसकी इकाई है? जैसे बार पढ़ते हैं ना, ये किसकी इकाई है, किसकी यूनिट है? प्रेशर हो गया, दाब हो गया, फोर्स हो गया, बल हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया, चार में से क्या हो जाएगा बच्चों? जो बार होती है वो किसकी इकाई है, बताएंगे? बताएंगे यहाँ पे बार किसकी इकाई होती है बच्चों, जल्दी से बता देंगे, जल्दी से आंसर कर देंगे। प्यारे बच्चे लोग जल्दी से आंसर कीजिए। क्या हो जाएगा बच्चों? प्रेशर, बिल्कुल सही उत्तर है, सारे बच्चों का सही उत्तर है। ई ही हो जाएगा, जो प्रेशर होता है बच्चों, दबाव होता है, यही इसका इसका यूनिट क्या हो जाता है बच्चों? बार हो जाता है। बच्चों बल नहीं होगा, फोर्स नहीं होगा। ठीक है, फोर्स नहीं होगा और बाकी चीज आपका नहीं होगा, तो ई हो जाएगा बच्चों। ई आ जाना चाहिए सारे बच्चों का। ठीक है, ई आ जाएगा सभी लोग का। ए इस प्रकार से आ जाएगा, जो भी ए है बच्चों वो आ जाएगा बच्चों, प्रेशर फोर्स, ये इस प्रकार से बच्चों आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा बार, फोर्स हो जाएगा। अगला देखिए बच्चों, इसमें क्वेश्चन बनाएंगे, इसमें अगला क्वेश्चन बनाएंगे बच्चों। यहाँ पे देखिए आपके लिए क्वेश्चन आता है, किसमें आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसमें से बताइए किसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है बच्चों, किसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है? बहुत अच्छा सवाल है, आपका एनसीईआरटी का सवाल है, बनाएंगे इसको, एनसीईआरटी में दे रखा है। आप लोग के लिए तो मैं एक एडवाइस देना चाहता हूँ, देखिए बच्चों, सारे बच्चों को मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, आप लोग एनसीईआरटी का थ्योरी जरूर पढ़िए, और एनसीईआरटी में अगर कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कोई अच्छा सा क्वेश्चन है, तो उसको जरूर कीजिए, क्योंकि वो हर एग्जामिनेशन में आता है, इवन नीट एग्जामिनेशन तक आता है आपको। नीट एक हाईएस्ट लेवल ऑफ एग्जामिनेशन होता है, मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, वहां तक आता है आपको। ठीक है, तो ये आपका आएगा ही आएगा, तो इतना आपको आना चाहिए बच्चों। ठीक है, किसमें आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा इस वगैरह में? हाँ, कुछ बच्चे बोलेंगे कि चारों में है सर, कुछ बच्चे बोलेंगे चारों में, देखिए चारों में नहीं है, चारों में नहीं है, इसमें से कोई एक है। ये एनसीईआरटी में दे रखा है, अच्छा से दे रखा है, बताएंगे इसमें से किसमें है बच्चों? हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसमें होता है? किसमें होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये बताएंगे इस प्रकार से, ये जल्दी से बताएंगे किसमें बच्चों होता है। हाँ, जल्दी से बताएंगे किसमें होगा। तो बच्चों सी हो जाएगा, एच एफ हो जाएगा, सी आपको याद रखना है बच्चों। जो एच एफ होता है, हाइड्रोजन फ्लोराइड होता है बच्चों, हाइड्रोजन फ्लोराइड में क्या होता है, इस प्रकार से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। जो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, वो इस प्रकार से आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है हाइड्रोजन फ्लोराइड में, और अलग अलग आपके बॉन्ड बने होंगे, अलग अलग इस प्रकार से बॉन्ड पूरा बनते चले जाते हैं। और एचएफ में बच्चों याद रखिएगा, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे लोग कंफ्यूजन करेंगे, गलती करेंगे, नहीं बच्चों, हमेशा याद रखिएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में होता है, जब भी पूछा जाएगा तो उसका एक एग्जाम्पल बच्चों एचएफ होता है, वो बेस्ट एग्जाम्पल होता है, दूसरा एग्जाम्पल क्या होता है, वाटर होता है। ये दोनों एग्जाम्पल आप याद रखिए, जब भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपसे पूछा जाएगा कि किसमें अधिक होगा, तो यही दोनों ऑप्शन आपका होता है, बाकी सारे ऑप्शन में नहीं होता है। आपको दिख रहा होगा कि सर इसमें भी तो हाइड्रोजन है ना, आप लोग सिंपली कहिएगा कि बाकी सारे ऑप्शन में भी हाइड्रोजन है, बट वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करेगा बच्चों। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है, जब हाइड्रोजन फ्लोरीन के साथ आपस में ढेर सारा बॉन्ड बना लेते हैं, ढेर सारा आपके बॉन्ड बना लेते हैं, तब उसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं बच्चों, तब उसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। ठीक है, देख लीजिए इस प्रकार से। अगला क्वेश्चन है, ये नहीं, ये करवा देते बच्चे। चलिए, ये तो आपको आता ही है, ये बनाइए तो, इसको बना लीजिए जल्दी से। NaH में बच्चों, NaH में ऑक्सीडेशन स्टेट हाइड्रोजन का कितना होगा बच्चों? हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट बताएंगे जल्दी से, NaH में कितना आपका हो जाएगा? हाइड्रोजन का जो ऑक्सीकरण संख्या है कितना होगा बच्चों NaH में, बताएंगे इसको। इसको करेंगे बच्चों, NaH है। ठीक है, NaH। सोडियम का क्या होता है, सोडियम का 1 होता है बच्चों, बनाइए इसमें क्या होगा, क्या होगा बच्चों? इस प्रकार से आपको बनाना है, इस प्रकार से जो है आपको बनाना है, कंप्लीट करना है।
क्या हो जाएगा बच्चों के क्या हो जाएगा बच्चों, सोडियम का 1 होता है, हाइड्रोजन का क्या होता है, x होता है, इक्वल टू 0 मानेंगे, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1 बच्चों हो जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन सी आ जाएगा, बहुत सारे बच्चों का सही उत्तर आ भी गया है। चलिए अच्छी बात है, -1 हो जाएगा। इस प्रकार का क्वेश्चन तो आप लोग जल्दी से कर सकते, तो जल्दी से कर लीजिए इसको। इस प्रकार का कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ये हो गया बच्चों NaH में। अगला सवाल देखेंगे बच्चों, अगला सवाल देखेंगे कि ऑक्सीकरण संख्या जो है C3O2 में कितना होगा। जो C3O2 आपको दिख रहा है ना, इसमें क्या बोल रहा है कि कार्बन की मतलब ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, बताएंगे कितनी पॉसिबल है आपका, कार्बन का क्या होगा बताएंगे बच्चों। ठीक है, यहाँ तो एक नन रख दीजिए, यहाँ पे एक ऑप्शन क्या रख दीजिए, ये इसको रहने दीजिए। एक ऑप्शन बच्चों नन रख दीजिए, नन मतलब इनमें से कोई नहीं, एक ऑप्शन बच्चों नन है। ठीक है, चलिए बनाएंगे इसको, चलिए बनाइए इसको। हाँ, क्या होगा, बनाएंगे, आसान है, इजी क्वेश्चन है। ऑक्सीकरण संख्या ऑक्सीकरण अवस्था पे तो आसान क्वेश्चन आता ही है, इस पे आप बना लेंगे, जल्दी से कैलकुलेट करना है। क्या हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, यहाँ पे निकालेंगे तो ये कितना होगा, कार्बन का 3x मान लीजिए, 3 है तो 3x होगा। और ऑक्सीजन का कितना होता है, -2 होता है, -2 इंटू 2 रखेंगे इक्वल टू 0 रखेंगे, तो क्या रखेंगे 3x इक्वल टू क्या रखेंगे 4 रखेंगे। और x बट्टे कितना हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा, x बराबर 4/3 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा नन, इनमें से कोई नहीं, नन दिया हुआ है, इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से आप निकाल लेंगे, आसान है, इजी है, बन जाएगा तुरंत। ठीक है, ये तीनों ऑप्शन में से नहीं आएगा, ये तीनों ऑप्शन में से तो कुछ आएगा नहीं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जो ऑक्सीकरण संख्या है वो कार्बन की कितनी हो जाएगी, इस प्रकार से निकल जाएगी। ठीक है, बना लीजिए इसको। हाँ, तो ये हो जाएगा बच्चों। अगला सवाल बनाएंगे, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, और ये बनना भी चाहिए बच्चों। हीलियम एलिमेंट की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट बताना है हीलियम का, जो ऑक्सीकरण अवस्था है इसको बताएंगे थोड़ा सा। हीलियम का क्या होगा, हीलियम इसका बताइए क्या होगा, आसान है, बनाइए जल्दी से, जल्दी से बनाएंगे और इस क्वेश्चन को खत्म करेंगे, जल्दी क्लियर कीजिए क्वेश्चन को। क्या हो जाएगा बच्चों, जीरो हो जाएगा बच्चों, जीरो बी हो जाएगा, जीरो आ जाएगा इस प्रकार से। जो ऑक्सीकरण संख्या है वो इसकी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी बच्चों, जीरो हो जाएगा। सिंपल, इसका जीरो आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या हीलियम का क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। किसी भी एक आपका एलिमेंट का क्या होता है, ऑक्सीकरण संख्या हमेशा जीरो के लगभग में आता है, जीरो के लमसम में आता है। ये चीज आपको आना चाहिए बच्चों, ये चीज आना चाहिए। अगला सवाल बताएंगे यहाँ पे, अगला सवाल है, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा है, बताइएंगे इसको। ठीक है, यहाँ पे बोला जा रहा है, कहाँ गया जी, यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपके पास Na2S6O6 में सल्फर का क्या अवस्था है, सल्फर का ऑक्सीकरण अवस्था बताइए, सल्फर का ऑक्सीकरण अवस्था बता दीजिए, आसान है। ठीक है, सल्फर का ऑक्सीकरण अवस्था बताइए सारे बच्चे लोग।
उम्मीद है आप लोगों को क्वेश्चन अच्छा ही लग रहा होगा, बताएंगे। सोडियम का कितना होगा, 2 हो जाएगा बच्चों, 2 सोडियम है। सल्फर का कितना होगा, 6x हो जाएगा। यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, -2 इंटू 6 हो जाएगा। इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा इस प्रकार से। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -10 प्लस 6x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और इस प्रकार से x का वैल्यू निकालेंगे। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पे निकालेंगे बच्चों। तो ये हो जाएगा 10 इक्वल टू 6x, और इसको जब x को कैलकुलेट करेंगे तो 5/, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो 5/3 होना चाहिए ना, यहाँ पे 5/2 दिया हुआ है, 5/3 होगा बच्चों सी। ऑप्शन को थोड़ा सा चेंज कर दिए बच्चों, 5/3 होना चाहिए, 5/2 दिया हुआ है, तो ये गलत है बच्चों, 5/3 होगा, 5/3 होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, सी हो जाएगा। ठीक है, सी हो जाएगा इसका सही जवाब। हाँ, ये बताएंगे बच्चों क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इस प्रकार से आपका बन जाएगा। ठीक है। बच्चों देखिए, आज के लिए इतना ही इम्पोर्टेंट सवाल था, ये आपका इम्पोर्टेंट सवाल था ऑक्सीकरण अवस्था ऑक्सीकरण संख्या के ऊपर। और इस प्रकार का सवाल बच्चों है, ये आपका सेशन में काफी सारा आज जो क्वेश्चन हुआ है, उम्मीद है आप लोग को अच्छा लगा होगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन आपका मॉडल टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन है, कुछ बच्चों रैंडमली क्वेश्चन है, तो उसको आप लोग कीजिएगा बच्चों। ठीक है, अच्छी क्वेश्चन की सीरीज है, तो आप लोग इसको बनाइएगा बच्चों। ठीक है, सारे क्वेश्चंस को है, एक बार देख लीजिएगा। जो भी चीज मैंने नोट कराया है, अलग से बोला है कहाँ पे सेकंड है कहाँ पे फर्स्ट है, वो चीज आप लोग को आना चाहिए बच्चों। ठीक है, इसी के साथ हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, अगले वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए टेक केयर आप लोग। ओके।